क्या घर के पुराने डिजाइन से हो गए हैं बोर? तो ये वीडियो है आपके लिए। पानीपत में पीके इंटीरियर है वन ऑफ द बेस्ट इंटीरियर स्टाइलिस्ट जो होलसेलर हैं वॉलपेपर के, और उनके पास है 1500 से ज्यादा डिजाइन, वो भी होलसेल रेट पर। यहाँ पीवीसी पैनल, पीवीसी फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर, विंडो ब्लाइंड्स, पीवीसी फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, जिप्सम सीलिंग जैसे सभी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस और 100% सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट और जेन्युइनिटी के साथ। सो कॉन्टैक्ट टुडे टू गेट एन अल्टीमेट and unbelievable result for PK Interior and Interior Stylist because style beings here. कहता जी अंशल इतना बड़ा बिल्डर हमारे कहाँ पकड़ में आएगा? हमारी पकड़ में तो आप छोटे छोटे आओगे। बाय बाय। सरकार को क्या फांसी आ रही है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो 99.9 लोगों ने एक एक पैसा दिया हुआ है, उसी में ईडीसी, आईडीसी, डेवलपमेंट फलाना सब कुछ दिया हुआ है, और उसको लेके अंशल डकार मार गया। अब पूरे हरियाणा में ऐसे पहले सक्सेसी, इनकी पहली कमेटी है जिन्होंने अपने हक की आवाज उठाई। नहीं तो मैं तो कहता हूँ सब मुर्दों का हो गया, सब मुर्दे। अरे कहना क्या चाहते हो? एक पाई का हिसाब लो, तब मैं कहूँगा भ्रष्टाचार मुक्त की बात है। मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी दरा बिछाना जानते हैं। करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अधिकारियों ने देखा कब हम जेल में जाएंगे, उन्होंने अंशल को दिवालिया घोषित करा दिया। भ्रष्टाचारियों को चोरों को मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीटीपी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीटीपी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीटीपी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मार्केट हमारी है, इसमें 308 दुकानें हैं और 308 दुकानों वालों ने सबने पैसा देके इसकी एनओसी ले रखी है अंशल है, और इसकी लेकिन ओसी नहीं आई है। एनओसी का मतलब है जीरो बैलेंस की स्टेटमेंट में ले रखी है, सबने पैसा दिया हुआ है, बट इसकी क्या है ओसी नहीं आई अभी तक। ओसी किसने देनी है? डीटीपी डिपार्टमेंट ने। डीटीपी डिपार्टमेंट ओसी क्यों नहीं दे रहा? वो ये कह रहा है जी मुझे पूरे हरियाणा का पैसा इनसे लेना है। अब अंशल दिवालिया हो चुका, वो कह रहा है जी मेरे पास पानीपत प्रोजेक्ट का जो भी ड्यूज है मैं देने को तैयार हूँ, उसकी ओसी दी जाए। अच्छा, पहले तो अंशल देने को तैयार नहीं था, अब अंशल पैसा देने को तैयार है, सरकार उसी देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी यही गुहार है कि भी इसकी जितना भी ड्यूज बनता है पानीपत का, उनको लेके इसकी ओसी दी जाए ताकि हम लोग रजिस्ट्री करवा सके। कितना ड्यूज है पानीपत का? वो तो डिपार्टमेंट निकलवाएगा, बट जो भी है एबीसीडी ये देने को तैयार है। दुकानदार अंशल देने को तैयार है। दुकानदारों ने दे रखा सारा पैसा, और दुकानदारों ने अंशल को एग्री भी कर लिया है कि जो भी ड्यूज है वो देने के लिए तैयार है। कितना समय हो गया इसको? हमें लगभग 13 साल हो गए हमें। आज तक कोई डिसीजन नहीं और कोई फेवर नहीं। तो अब क्या काम यही होता है जब चाहे डीटीपी हमारी कार्रवाई लगा जाता है, हम लोग इकट्ठा हुए हैं, सरकार तक आवाज पहुंचाना है अपनी, और सरकार इसको जागे और सरकार इसकी ओसी दिलवाए, जो भी ड्यूज है अपना उसका ड्यूज ले। सरकार से हमारे राजकाल एक शॉप है, दोबारा मैं RL बंसल हूँ, मेरी भी यहाँ पे एक शॉप है, और मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ। रिटायरमेंट के बाद जितने फंड्स मिले थे मैंने यहाँ इसलिए लगा दिए भी चलो बुढ़ापा कट जाएगा ढंग से, कुछ अपना बैठने का साधन हो जाएगा। लेकिन हर रोज जब देखते हैं डीटीपी का नोटिस लग जाता है, अंशल को हमने एक एक पैसा दिया हुआ है। जीरो बैलेंस स्टेटमेंट हमारे पास लगभग सभी दुकानदारों के पास है। कोई इक्का दुक्का होगा मैं कह नहीं सकता बाई चांस, नहीं तो 99.9 लोगों ने एक एक पैसा दिया हुआ है, उसी में ईडीसी, आईडीसी, डेवलपमेंट फलाना सब कुछ दिया हुआ है, और उसको लेके अंशल डकार मार गया। अब हमें क्या पता था जी अंशल ने आगे दिए कि नहीं दिए? हम अंशल को अप्रोच करते रहे, भाई हमारी रजिस्ट्रियां कराओ। अंशल वाले हमेशा लॉलीपॉप दिखाते रहे, 2 महीने में 3 महीने में भी करा देते हैं जी, कुछ बात नहीं जी, अभी करा देते हैं जी, और कोई रजिस्ट्री हमारी नहीं करवाई गई। रिटर्न में हमारे पास डॉक्यूमेंट इस चीज के भी हम उनको रिमाइंडर देते रहे। उसके बाद थोड़ी देर दिन बाद पता लगा जी हाँ डीटीपी का नोटिस आ गया। डीटीपी ने बोर्ड लगा दिया कि ये सारी मार्केट इलीगल है, इस मार्केट को गिराया जाए, यहाँ पे सेल परचेज बैन है, और इसकी जो है ना ये इलीगल मार्केट है। सारे दुकानदारों के चेहरे सफेद हो गए जिन्होंने इतने लाखों रुपए लगा रखे हैं, और उनकी सारी कमाई मिट्टी में। डीटीपी एक लाइन लिख के कर दे तो कितनी बुरी बात है। हम डीटीपी से मिले जी, आपने नोटिस किस बात का लगा दिया?
और तो डीटीपी कहता जी हमने उनसे अंसल से पैसे लेने। मैंने कहा हमारे से तो नहीं लेने दुकानदारों से, आपकी अप्रूव्ड मार्केट है, हमने मार्केट में दुकान ले ली, तो आप अंसल को क्यों नहीं पकड़ते? कहता जी अंसल इतना बड़ा बिल्डर हमारे कहाँ पकड़ में आएगा, हमारी पकड़ में तो आप छोटे छोटे आओगे, हम तो आपको पकड़ सकते हैं। तो हमारा सत्यानाश करने को सरकार घूम रही है क्या? तो हमने सरकार, और फिर हमने अंसल के खिलाफ FIR करा दी। अब FIR के प्रेशर से या लोगों के दबाव में अब अंसल तैयार है कि जी मैं डीटीपी में आप लोगों का पैसा देने को तैयार हूं जितना गैलेक्सी कोर्ट का है। अब वो बड़े बड़े फैल गए जो डीटीपी चंडीगढ़ वाले हैं, वो कहते हैं जी हमारे तो आपकी एकता तो बड़ी है, आप सारे हरियाणा का ड्यूज क्लियर करवा दो। भाई हमने ठेका ले रखा है सारे हरियाणा का। जो बिल्डर हमारे पैसे देकर हमारे ड्यूज क्लियर करने को तैयार है, तो सरकार को क्या फांसी आ रही है? सरकार एक तरफ तो कहती है कि रोजगार बढ़ाओ, दूसरी तरफ रेडियां लेके आ जाती हैं, दुकानें बंद करो, रेडियो इनको उठा के दुकानदार बंद करो। तो आज धरना किस लिए दिया आपने? धरना इसलिए दिया जी, हमारा रोष है कि भाई हमारा डीटीपी सरकार ये जो अंसल पैसा अगर देने को तैयार है तो उसको एक्सेप्ट कर ले, हमारा यहाँ का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले और हमारी रजिस्ट्रियां करवाए। और सरकार जैसी बेवकूफ कोई नहीं। सरकार क्या चीज होती है? अफसरों से होता है, अफसर की बेवकूफी उसको बेवकूफ बना देती है। अब एक तरफ तो सरकार ये पैसा नहीं ले रही जो गैलेक्सी कोर्ट का अंसल दे रहा है, दूसरी तरफ जो 305 दुकानें हैं, जब इनकी रजिस्ट्रियां होंगी करोड़ों रुपए का रेवेन्यू सरकार को आएगा, तो वो भी नहीं सरकार लेना चाहती। जब हम रजिस्ट्री कराने को तैयार हैं, सरकार को रेवेन्यू देने को तैयार हैं रजिस्ट्री के नाम पे, फिर भी सरकार लेने को तैयार नहीं। सरकार का मतलब क्या? जो बीच में बैठे हैं। तो अब ये मांग नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आप? आगामी क्या रहेगा आपका? हम क्या करेंगे? अगले वाले इलेक्शन में इनको बता देंगे। एक एक परिवार में 4-4, 5-5 वोटें हैं, ठीक है। कम से कम अगर 300 परिवार भी हुए, 300 परिवार का मतलब है 1500, 1600, 1800 वोटें। और सिर्फ अपना परिवार ही वोट नहीं होती, मेरा सर्कल भी होगा, कुछ मेरी शक्ल भी देखते होंगे, कुछ मेरे दोस्त मित्र भी होंगे। जब किसी की ऐसी तैसी फेरनी होती है ना, जब दुखी आत्मा है वो बहुत कुछ कर देती है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये मुहिम चलाने के लिए राज कालाड़ा जी को बधाई देता हूँ। अगर पूरे हरियाणा में ऐसे पहले शख्स, ऐसी इनकी पहली कमेटी है जिन्होंने अपने हक की आवाज उठाई। नहीं तो मैं तो कहता हूँ सब मुर्दों का हो गया, सब मुर्दे हो गए। लेकिन कुछ लोग अभी जीवित हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आपने देखा था पीछे हम लड़ाई लड़ते रहे इस अंसल की, उस अंसल में हजारों करोड़ का घोटाला ये अंसल डीटीपी अधिकारियों के साथ मिली भगत करके, उसकी हमने इंक्वायरी करवाई, जांच बैठी, तो उसके अंदर मुकदमे दर्ज हुए। अधिकारियों ने देखा कब हम जेल में जाएंगे, उन्होंने अंसल को दिवालिया घोषित करा दिया। लेकिन उस दिवालिया घोषित कराने के अंदर ये दुकानदार जो पैसे दे चुके सारा, जिनको अंसल NOC दे चुका, उसके बावजूद भी ये दुकान वाले पैसे देकर भी मालिक नहीं दुकान के, तो इससे बड़ी हैरानी क्या होगी? एक गरीब आदमी वो क्या समझे OC क्या है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट क्या है, कंप्लीशन क्या होती है? ये दुकानदार अपनी दुकान चलाएंगे या OC अप्रूव्ड इलाके में इसलिए आए अब हम यहाँ आके अपनी दुकानदारी करेंगे? बेचारे ने किसी ने घर बेचा, किसी ने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई यहाँ दुकान लेकर लगा दी, और आज वे इसके मालिक भी नहीं। आज कोई डीटीपी अधिकारी आता है, एक नोटिस सबका करता है, अपनी जेब गर्म करता है, चल देता। मैं वही लड़ाई लड़ता हूँ। मेरी उसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। जो भ्रष्टाचार होता है वो किसी भी प्रारूप में भ्रष्टाचार है, उसकी चपेट में एक आम पीछे कतार में बैठा आदमी आएगा, पूंजीपति पैसा इकट्ठा करेंगे, भ्रष्ट अधिकारी नोट इकट्ठा करके अपनी तिजोरियां बंद करेंगे। पीछे का कौन? वो लास्ट कतार में बैठा, ये जैसे आज हमारे गैलेक्सी कोर्ट के दुकानदार बैठे, ये इसी चीज में पीछे हुए। इनकी क्या कसूर है? आज हम भी कहते हैं ये इसका कंप्लीशन ये जी ये तो अवैध है, लेकिन अवैध की परिभाषा ये करना, किसी का चौराहे पे तुम लटका के तलवार खड़े कर दिया तुमने, ये क्या परिभाषित करता है? ये इस तंत्र के अंदर किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। इस प्रकार की जो OC दुकानदार कह रहे भाई मैं पैसे देने के लिए तैयार बैठा हूं, मेरे से पैसे लो और मुझे कंप्लीशन दो, ताकि मैं अपने कल को, मेरे को बेटी की शादी करनी, मैंने दुकान बेचनी है, मैंने दुकान खरीदनी है, मैंने क्या करना है, मेरा इससे छुटकारा मिले, या मैं अपनी दुकान को बढ़ाऊं, मैं इसके ऊपर लोन लूं, अपना कारोबार बढ़ाऊं। लेकिन बेचारे चौराहे पे खड़े कर दिए। इतनी बड़ी सरकार के अंदर ये छोटी सी चीजें, जब तुमने 1000 करोड़ का अंसल घोटाला करके गया, UD लैंड बेच के तुमने मुकदमे दर्ज कर दिए,
क्या तुम्हारा रिश्तेदार लगता था? उसको इज्जत के साथ निकाल के भेज दिया बाहर। ये चौराहे के ऊपर खड़े करके तुमने छोड़ दिए। इन लोगों का क्या कसूर था? उसको दिवालिया घोषित करने के साथ साथ इनकी कंप्लीशन जरूरी थी। ये गैलेक्सी कोर्ट पानीपत ही नहीं है, पूरे हरियाणा के अंदर ये चीजें। और उनका सफर आज ये मेरे दुकानदार भाई, ये प्रधान जी बेचारे सुबह निकलते हैं, रात को अपने घर आते हैं केवल इसी लड़ाई में। अब किसी को कोई गरीब ना पिस जाए, कोई दुकानदार ना पिस जाए। जिसको काम करना चाहिए वो चौराहे पे आज खड़े होकर कतार में खड़े होकर मेरे को न्याय दो। ये कैसा न्याय है? तो मैं ये कहता हूं कि हजारों करोड़ का जो घोटाला करके गए, यूडी लैंड बेच के गए, उनको जेल में जाना चाहिए था, दिवालिया नहीं। पहले इनकी कंप्लीशन करा, उसको जेल में भेजो, वो एक एक पाई का हिसाब लो, तब मैं कहूंगा भ्रष्टाचार मुक्त की बात है। तो ये तो भ्रष्टाचार, इससे बड़ा क्या होगा? हजारों करोड़ का घोटाला, उसको सम्मानपुर आप निकालो और इनको मार रहे हो। तो ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज हमने यहाँ दरा बिछाया है, कल यही दरा अगर सुनवाई नहीं होती हम डीटीपी हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में बिछाएंगे, फिर भी नहीं सुनी जाती, हम मुख्यमंत्री के घर के बाहर भी दरा बिछाना जानते हैं। अपने हक के लिए हम किसी भी हद तक कहीं तक भी जाएंगे, अपना हक लड़ेंगे। मेरा विधायक ईमानदार है, मैं उस विधायक से भी मिलूंगा। भाई तू ईमानदार है तो तेरी ईमानदारी को हम क्या चाहते हैं? मरने लग रहे इनका तो देखो। इनके लिए मुख्यमंत्री समय नहीं देता तो हम फिर अपनी लड़ाई दूसरे तरीके से लड़ेंगे, वही मैदान में दरे के साथ लड़ेंगे। धन्यवाद।